आज सावन का छठा सोमवार है। सुबह से ही शिवालय में भक्तों के तांता लगा है। बम बम बोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है। बता दें कि सावन के महीने में शिव की पूजा का विशेष महत्व है। लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और ऐसे में आज सावन का छठा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चलिए इस खबर पर हमारी सहयोगी प्राची हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं झारखंड महादेव मंदिर से। प्राची, आज सावन का छठा सोमवार है और ऐसे में क्या कुछ माहौल है, भक्त क्या मांग रहे हैं भोलेनाथ से? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज सावन का छठा सोमवार है, तो इसका मतलब हमें मान के चले कि अब केवल 8 सोमवार में से 2 सोमवार बचे हैं। और वहीं मैं झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और ऐसी मान्यता है कि झारखंड महादेव जो है वो स्वयंभू है, यानी वो खुद ही प्रकट हुए थे और कई साल पुराना ये मंदिर है। वहीं अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सावन के हर सोमवार यहाँ पे भक्तों का तांता लगा होता है। लेकिन आज अगर हम लोग भीड़ की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें, तो श्रद्धालु आज और सोमवार की अपेक्षा ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि अभी जो वीकेंड्स का दौर है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो बाहर के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि सावन का आधा महीना पूरा हो चुका है और अब इसके बाद केवल 2 सोमवार बचेंगे, तो इसीलिए भी जो लोगों की जो आस्था है वो लगातार सावन में बढ़ी है। वहीं चलिए अंदर का रुख करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से शिवालय पे जो जल है वो चढ़ाया जा रहा है, भक्ति की जा रही है। और उससे पहले हम बात करेंगे मंदिर परिसर के पंडित जी से कि आखिर किस तरीके से जो आज पूजा अर्चना है वो की जाएगी। आज सावन का छठा सोमवार है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है, किस तरीके का आज योग है? जय झारखंड। आज सावन का छठा सोमवार है और अधिक मास का चौथा सोमवार है। आज के दिन बहुत बढ़िया योग बन रहा है। बढ़िया योग बोले तो आज मासिक शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि होने के साथ साथ सोमवार है, सोमवार के साथ साथ आज सर्वा सिद्धि योग भी बन रहा है। तो आज के दिन जो भी बाबा भोलेनाथ की मन से और दिल से जो पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। वहीं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सोमवार के सिर्फ सावन के सिर्फ 2 सोमवार रह जाएंगे, तो उनमें क्या कुछ विशेष रहेगा, खास तौर पे इस मंदिर में या जो तैयारियां हैं किस तरीके की चल रही है? अब की बार सावन के अंदर सभी ही सोमवार जो है विशेष रहे हैं और आने वाले सावन के जो 2 सोमवार रहेंगे वो उनमें भी जो है विशेष योग बनेंगे और वो सभी योग जो है हम उसी दिन आपको। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव पे दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से दही और जो ये जो पंचामृत हम लोग जब भगवान शिव पे चढ़ाते तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? देखो, बाबा शंकर भगवान के ऊपर जो पंचामृत से स्नान किया जाता है तो पांचों चीज़ें मिलाकर के जो स्नान करते हैं, पांचों चीज़ों का अलग अलग महत्व है। घी से आयु की वृद्धि होती है, शहद से जो है शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो ऐसे पांचों ही चीज़ों का कुछ ना कुछ जो है सभी चीज़ों का महत्व है, इसलिए पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो देखिए, पंचामृत से स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। और चलिए हम चलते हैं शिवलिंग की ओर, जहाँ पे भगवान शिव का जो अभिषेक है वो कराया जा रहा है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वयंभू झारखंड महादेव जो है उनको लेकर आस्था जो है वो दिख रही है। खास तौर पे जो महिलाओं की भीड़ है
वो यहाँ पे ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि सोमवार में कई ऐसी मान्यता है जिसके पीछे ऐसे कहा जाता है, उनके पीछे कई कारण है। और ऐसे कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में अच्छा सब कुछ हो, खासतौर पे अच्छा पति मिले। वहीं जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी भी इसमें रुचि रहती है, भगवान शिव में आस्था दिखती है, क्योंकि घर की सुख शांति जो है वो भोले बाबा बना कर रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान जो हैं उन पे कहीं ना कहीं बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती है जब देव सो जाते हैं। तो इसीलिए अब देव सोने के बाद जो सारी जिम्मेदारी है, सृष्टि की जो जिम्मेदारी है, सृष्टि चलाने की जो जिम्मेदारी है वो अब शिव भगवान पे है। उसके बाद श्री गणेश जो है वो विराजते हैं, और उसके बाद माता पार्वती नवदुर्गे जो है वो मनाया जाता है हिंदुस्तान में। तो इसी तरीके से जब तक ये जो सारा जो प्रक्रिया चलती है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिव भगवान और उनके पूरे परिवार पर जो सृष्टि की जिम्मेदारी है वो आ जाती है। वहीं आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है वो प्रतिदिन सोमवार को किया जाता है। और विशेष रहता है सोमवार को, क्योंकि सावन के सोमवार पे बहुत से ऐसे योग हैं जो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आस्था है, जो भक्ति है लोगों में, वो दिख रही है। जी बिल्कुल प्राची, आस्था और भक्ति का एक तरह से सैलाब उमड़ पड़ता है सावन के महीने में। और ऐसे में आप इस वक्त झारखंड महादेव मंदिर में मौजूद हैं। एक बार भक्तों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ विशेष महत्व रहेगा उनकी पूजा का। आज सावन का छठा सोमवार है, किस तरीके से पूजा कर रहे हो, क्या विशेष है? इनका विशेषता है कि यहाँ पे सारी मांगी भी मुरादें पूरी होती हैं, इसीलिए यहाँ पे सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सब, जैसे कि मतलब जयपुर से ही नहीं, मतलब उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पे आते हैं। सावन चल रहा है, आप लोगों ने व्रत रखा है सावन का, भगवान शिव की किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? जल चढ़ाना, मंदिर मंदिर दर्शन करना, जैसे कि यहाँ का है सबसे विशेष मंदिर हमारा यही है। हम हर सोमवार यहाँ आते हैं और हर साल हम यहाँ आते हैं, हमेशा हमें इतनी ही भीड़ मिलती है, इतनी श्रद्धा है यहाँ पे। झारखंड महादेव में हमेशा जो लोग हैं, हमेशा जो भक्त हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ की श्रद्धा एक अनंत श्रद्धा है, मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि महाकाल के कितने भक्त हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो महिला भक्त हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो भगवान शिव की जो श्रद्धा है, भगवान शिव को लेकर के जो भक्ति है वो इतनी विशेष है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान शिव की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं हर उम्र के लोगों में, हर वर्ग में दिखाई देती है, क्योंकि भगवान शिव जो है, भोले जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मन चंचल है, वो भोले हैं। और इसी कारण भगवान शिव से जो मांगा जाता है वो सभी चीज़ें जो है वो पूरी होती है। इसीलिए भी लोग जो है भगवान शिव की आस्था सबसे ज़्यादा करते हैं। वहीं भगवान की अगर हम लोग बात करें, भगवान शिव की हम लोग बात करें, तो भगवान शिव का जो एक भाव है वो भोले होने के साथ साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं भगवान शिव की जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में एक प्रेरणा के रूप में उभरती है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान शिव का अलग अलग तरीके से जो है सम्मान किया जा रहा है, उनकी भक्ति की जा रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आरती करने में जुटे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लगातार शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ताकि जो मन में जो चीज़ें हैं या फिर मन की जो शांति है वो बनी रहे। और वहीं सच्चे मन से भगवान भोले की जो पूजा है वो की जाती है। और आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक डेडिकेशन में कहूँ, एक शांति में कहूँ, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे जब लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं। और बहुत से ऐसे साइंटिफिक रीज़न भी है कि जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तब बहुत से ऐसे साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऊर्जा भी पैदा होती है। और कहीं ना कहीं ओम का जो नाम है वो एक एनर्जी जो है हमेशा क्रिएट करके रखता है। भगवान शिव का जो नाम है वो कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएट करके रखता है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म की बात हो, संसार की बात हो, क्योंकि पूरे संसार को कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो भगवान भोले पे इन दिनों है। और भगवान भोले जो हैं वो अभी 2 महीने और जो है सावन का 2 सोमवार और उनके सावन का महीना चलेगा। और उसके बाद श्री गणेश जो है
वो विराजेंगे। उसके बाद माता पार्वती और नवदुर्गे का जो दौर है वो जारी रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार झारखंड महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। कावड़िया यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो कावड़ है वो यहाँ पे पहुँचती है और कावड़ के भी कई ऐसे प्रकार हैं जिनकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि जो कावड़िए हैं वो भगवान शिव पे जल चढ़ा सके, भगवान शिव को सम्मान दे सके। वो जो उनकी आस्था है, तो गद्दापीठ से लोग निकलते हैं गंगा जल लेकर और सीधे वो यहाँ झारखंड महादेव ताड़केश्वर महादेव पहुँचते हैं ताकि वो अपनी जो कावड़ है वो चढ़ा सके। और इसी तरीके से लगातार जो है भक्तों की जो लंबी लाइनें हैं वो देखने को मिल रही है। भक्तों का यहाँ तांता लगा है। अगर हम लोग बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे है क्योंकि जो भक्त हैं उनकी भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी जो प्रशासन है वो यहाँ पे अलर्ट मोड में है। जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से किए जा रहे हैं ताकि जो भक्तगण हैं वो अपनी जो पूजा अर्चना है वो शांतिपूर्वक कर सके। किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से भक्तों को परेशान होना पड़े। इसकी जो तैयारियां हैं वो भी की जाती है और शाम 4 बजे के बाद यहाँ पे विशेष झांकी लगाई जाएगी और 4 साढ़े 4 बजे तक भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है वो किया जाता है। प्राची, जो है सावन का छठा सोमवार है और ऐसे में भक्तों की आस्था अपने चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची इस तमाम जानकारी के लिए।